हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह खनिज संसाधन, जो कि भारतीय भूगोल का बहुत ही जटिल चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ना कि रटने का, क्योंकि रटा रटाया जो है वह आपको ज्यादा दिन तक काम नहीं देगा। इसलिए खनिज संसाधन जो चैप्टर है इसको हम लोग समझते हुए बहुत ही विधिवत तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि खनिज किसको कहते हैं और संसाधन किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संसाधन को जानते हैं। तो संसाधन जो है पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं जो हमारे काम में आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पठार, पहाड़, है ना, आदमी, ये सब क्या है, संसाधन है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये सब क्या होगा भाई, संसाधन। अब खनिज किसको कहते हैं? अगर हम आम भाषा में बोले खनिज को तो चट्टानों से खोद कर निकाले जाते हैं। यानी कि खनिज किसको कहते हैं भाई, तो जो वैसे तत्व या यौगिक जो चट्टानों से खोद करके निकाले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज जो है वो आपका तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, और तत्व एवं यौगिक का मिश्रण भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं तत्व, यौगिक, तत्व एवं यौगिक, क्योंकि जो खनिज होते हैं उसमें कोई एक प्रकार का तत्व तो पाया नहीं जाता है या केवल यौगिक तो पाया नहीं जाता है। तो इसलिए जो है यह तत्व एवं यौगिक का मिश्रण भी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसमें हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वह है खनन। तो खनन किसको कहते हैं, और खनिज को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल्स, है ना। उसके बाद आता अगला जो जटिल पॉइंट है वह है खनन। खनन का जो है इंग्लिश होता है माइनिंग। ठीक है। तो माइनिंग किसको कहते हैं भाई, तो चट्टान में गहराई में खोद कर खनिज निकालना। यानी कि जो चट्टान होते हैं, चट्टान से ही हम खनिज निकालते हैं, तो उसमें अगर हम गहराई से जो खोद करके खनिज निकालते हैं वह कहलाता है खनन। यह जो है ये ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है भाई, ऊर्ध्वाधर। जैसे जमीन के अंदर खोदते हैं, जैसे हमको कोयला निकालना है तो एकदम अंदर खोद करके उसको निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या होता है यह भाई, ऊर्ध्वाधर होता है। तो खनन क्या हो गया, चट्टान में गहराई से खोद कर खनिज निकालना क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वह है उत्खनन। उत्खनन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन यह क्या है, तो ऊपरी परत को खोद कर खनिज निकालना। यानी कि जो चट्टान होते हैं उसके ऊपरी ऊपरी परत को जो है खोद करके जो खनिज निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन। यह जो है क्षैतिज होता है। जैसे अगर हम बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करता कौन है या उसका उत्खनन कब हुआ। तो क्यों, क्योंकि वह ऊपरी परत को ही खोद करके उस सभ्यता का जो है जानकारी प्राप्त किया गया। क्लियर है। और खनन क्या हो गया, जैसे कोयला को हम लोग बहुत ही गहराई से जमीन को खोद करके निकालते हैं तो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, यानी कि खनन हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वह है खान। ठीक है। खान किसको कहते हैं, यानी कि माइन। तो जहां से खनिज निकाला जा रहा हो, यानी कि जहां से खनिज को निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खान कहते हैं, है ना। इतना चीज तो आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण का, यानी कि खनिज को जो है कितने भागों में बांटते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, तो उसका आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम खनिजों के वर्गीकरण की बात करेंगे, है ना, तो यह जो है 3 प्रकार से इसका विभाजन होता है। कौन कौन सा, एक धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स, तीसरा जो होता है ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज, एनर्जी मिनरल्स। कौन कौन सा हो गए, तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग एक एक करके इसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं धात्विक खनिज को। ठीक है। तो धात्विक खनिज से जो है हमें क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। यानी कि वैसा खनिज जिससे हमें धातु प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद धात्विक खनिज की विशेषता क्या है, तो इसको पीट कर इसका आकार बदला जा सकता है। जैसे लोहा है, तो लोहा को जो है हम लोग पीट के अपने अनुसार उसको मोड़ तोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं। क्लियर है, तो इसको पीट कर इसका आकार बदल सकते हैं। ठीक है, यह भांगुर नहीं होते, मतलब जो धात्विक खनिज होते हैं उनको पीटने से या उन पे जो है ज्यादा वार करने से वे बुकनी की तरह बट नहीं जाते, यानी कि वे भांगुर नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो है कहाँ पे पाए जाते हैं धात्विक खनिज, ते आग्नेय या कायांतरिक चट्टान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो आग्नेय या कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। उसके बाद सर्वाधिक जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं, यानी कि धात्विक खनिज जो है सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग धात्विक खनिज को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका लौह धात्विक खनिज और दूसरा जो हो जाएगा अलौह धात्विक खनिज। यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लौह धात्विक खनिज किसको कहेंगे, अलौह धात्विक खनिज किसको कहेंगे। तो वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश हो उसके लौह धात्विक खनिज बोलेंगे, और वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलौह धात्विक खनिज बोलेंगे, अलौह धात्विक खनिज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लौह धात्विक जो होता है इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, और जो अलौह धात्विक खनिज होता है इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है। तो आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर है, अगर हम लौह धात्विक खनिज की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका आयरन, आयरन अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और क्रोमियम। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा, आयरन, टंगस्टन, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम। क्लियर है, तो ये लौह धात्विक खनिज के हो गए। उसके बाद अलौह धात्विक खनिज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉपर, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बक्साइट, प्लेटिनियम और टीन। क्लियर है, यह जो हो गए अलौह धात्विक खनिज के एग्जाम्पल हो गए कॉपर, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बक्साइट, प्लेटिनम और टीन। अब अगर हम बात कर लेते हैं, एक और होता है बहुमूल्य धातु की अगर हम बात कर लेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, सोना, चांदी और प्लेटिनम। यह हो जाएगा बहुमूल्य धातु। देखते हैं सोना कितना महंगा है या चांदी कितना महंगा है, तो यह बहुमूल्य धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यह तो हो गया आपका धात्विक खनिज। अगला जो है वह है हमारा अधात्विक खनिज, यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें जो है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, धातु प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद यह भंगुर होते हैं, यानी कि अधात्विक खनिज जो है इसको इस पे जब आप अगर पीटते हैं, इसको जो है पीटने का प्रयास करेंगे या इसको पीटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे या बुकनी बुकनी हो जाएगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। यह अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में। और धात्विक खनिज कहाँ पे पाए जाते थे, आग्नेय या कायांतरित चट्टान में, और यह अवसादी चट्टान में अधात्विक खनिज। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, जिंक, पोटास, सल्फेट, नमक, डोलोमाइट, जिप्सम आदि, है ना। तो यह हो जाएंगे अधात्विक खनिज। तो अधात्विक में क्या बताया था कि यह भंगुर होते हैं, यानी कि इनको पीटने पे जो है टूट जाते हैं। जैसे बरसात के दिन में आप लोग देख सकते हैं नमक का जो है ढेला टाइप बन जाता है ना। तो उसको क्या करते हैं, हल्का सा मारते हैं तो वो टूट जाता है। या फिर संगमरमर है तो देख संगमरमर का तो ऐसा तो नहीं है कि उसको एकदम उसमें जो है लचीलापन होता है, उसको जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा, वैसा नहीं हो। तो उसको ज्यादा प्रेशर दे के मोड़ोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो यह क्लियर हो गया अधात्विक खनिज। उसके बाद तीसरा आता है ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज, यानी कि इनर्जी मिनरल्स। इनर्जी मिनरल्स जो है या ईंधन है, क्या है भाई, ईंधन है, यानी कि
इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें जीवाश्म ईंधन, यानी कि इसमें दो प्रकार के ईंधन पाए जाते हैं, एक जीवाश्म ईंधन और एक आणविक ईंधन। अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, यानी कि जीवाश्मों से इनका निर्माण हुआ है। जैसे करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है कोई वनस्पति जो है गिर गया या किसी तरह से विनाश हो गया, पृथ्वी में जो है उथल पुथल तो होते रहता है ना। तीन सब चीजों से जो है इनका निर्माण होता है। किसका? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आणविक ईंधन का, तो ये आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन कहाँ पाया गया? अवसादी चट्टान में। और आणविक ईंधन कहाँ पाया गया? आग्नेय चट्टान में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्रेफाइट, यूरेनियम, बोरिलियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है। ये जो है 5-6 जो है आपके आणविक ईंधन के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं खनिजों के वितरण का, यानी कि भारत में जो है खनिजों के वितरण कितने प्रकार में किया गया है, कितने भागों में किया गया है। हालांकि इसका जो है विधिवत तरीके से तो आज की इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, परंतु इसका एक ब्रीफ रिव्यू हम आप लोगों के सामने रख देते हैं और इसका विधिवत जो है अगले वीडियो में आएगा। तो आइए इसका हम लोग एक ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं। खनिजों का वितरण, अगर हम भारत में खनिजों के वितरण की बात करेंगे तो 5 पेटियों में बांटा गया है, यानी कि 5 बेल्ट्स, यानी कि भारत में कितने खनिज पेटियां हैं? 5 पेटियां हैं, ठीक है। कौन कौन सा? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी या छोटा नागपुर पेटी, है ना। पहला कौन हो गया? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी या छोटा नागपुर पेटी। यह जो है भारत का सबसे समृद्ध जो है पेटी माना जाता है, समृद्ध पेटी माना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग आप लोग नोट करते चलिए या कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। सबसे समृद्ध पेटी माना जाता है। दूसरा जो है इसे हम लोग भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो है रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, भारत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह जो है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, यानी कि यह पेटी जो है इतना सर्वसंपन्न है कि इसे जो है भारत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है खनिजों के मैटर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यह कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग। कौन कौन हो जाएगा भाई? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग। इसमें जो है कौन सा फैला है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी फैला हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पेटी से रिलेटेड जितना पॉइंट था उसको देखें। अगला जो है वह है आपका मध्य पेटी यानी कि सेंट्रल बेल्ट। यह कौन कौन सा स्टेट में आता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो हो गया मध्य पेटी। उसके बाद तीसरा जो है वह है दक्षिण पेटी, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण पेटी कौन कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पेटी यानी कि कौन कौन सा राज्य? कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। चौथा जो है वह दक्षिण पश्चिम पेटी, है ना, वह हो जाएगा आपका गोवा और कर्नाटक। दक्षिण पश्चिम पेटी कौन कौन सा हो जाएगा? तो गोवा और कर्नाटक राज्य में हो जाएगा, गोवा और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। उसके बाद पांचवा जो है वह है उत्तर पश्चिम पेटी, यानी कि राजस्थान, गुजरात और अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह। तो उत्तर पश्चिम पेटी कौन कहाँ हो जाएगा? उत्तर पश्चिम पेटी का क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा?
तो राजस्थान, गुजरात और अरावली श्रेणी, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है उस क्षेत्र को जो है उत्तर पश्चिम पेटी कहा गया है। तो यह जो थे खनिज का वितरण, यानी कि भारत का जो है जितना खनिज निकलता है वह उसका जो है मतलब मैक्सिमम जो है इन्हीं 5 पेटियों से निकलता है। बाकी और सब भी स्टेट से निकलते हैं और सब भी जगह से निकलते हैं, लेकिन यह जो 5 पेटी है यह पूरा एक हब है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में इस खनिज को लेकर।